योग का रहस्य, एक अनकही यात्रा। रात का गहरा सन्नाटा था। नीम की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं और हवा में पुरानी चंदन की खुशबू घुली हुई थी। प्रोफेसर आदित्य शर्मा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जाने-माने विशेषज्ञ, अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। सामने खुली थी एक सदियों पुरानी ताड़पत्र पोथी, जिसके पन्ने पीले और भंगुर हो चले थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उत्सुकता की एक अजीब सी चमक भी। पिछले कई महीनों से वो एक ऐसे रहस्य पर काम कर रहे थे, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, योग के प्राचीनतम स्रोत, जो अब तक अज्ञात थे। आदित्य हमेशा से योग के प्रति आकर्षित रहे थे। बचपन से ही उन्होंने इसे केवल शारीरिक व्यायाम नहीं माना था, बल्कि एक ऐसी गहन विद्या, जिसमें कुछ अलौकिक था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, उनका यह आकर्षण एक जुनून में बदल गया था। उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिले थे, जो बताते थे कि योग का इतिहास जितना हम जानते हैं, उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। क्या आपने कभी सोचा है कि योग आज इतना लोकप्रिय क्यों है? आदित्य अक्सर खुद से पूछते थे। यह सिर्फ लचीलेपन और फिटनेस के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी प्रथा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम योग की प्राचीन उत्पत्ति का पता लगाते हैं और समय के माध्यम से इसकी आकर्षक यात्रा की खोज करते हैं। उनके इस जुनून की जड़ें उनके व्यक्तिगत अनुभव में भी थीं। एक आजीवन योग उत्साही के रूप में, मैं हमेशा से इस प्राचीन अभ्यास की उत्पत्ति से मोहित रहा हूं। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं योग के ऐतिहासिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक आधारों का पता लगाता हूं और खोजता हूं कि इसकी स्थायी अपील मुझ जैसे आधुनिक चिकित्सकों के साथ कैसे प्रतिध्वनित होती है। यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से गांव, रुद्रपुर से। गांव के बाहर एक प्राचीन गुफा मिली थी, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। स्थानीय लोग उसे शापित गुफा कहते थे और उसके पास जाने से डरते थे। आदित्य ने जब उन चित्रों को देखा, तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वो चित्र किसी भी ज्ञात कला शैली से मेल नहीं खाते थे और उनमें कुछ ऐसी आकृतियां थीं, जो योग की मुद्राओं से मिलती-जुलती थीं, लेकिन कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी। उसी गुफा के अंदर से उन्हें यह ताड़पत्र पोथी मिली थी। इसे पढ़ना एक चुनौती थी। इसकी लिपि इतनी पुरानी थी कि उसे समझना लगभग असंभव था। कई रातों की नींद और अथक परिश्रम के बाद, आदित्य ने आखिरकार कुछ अंशों को समझने में सफलता पाई। जो कुछ उन्होंने पढ़ा, वह उनकी दुनिया को हिला देने वाला था। पोथी में अदृश्य योगियों का जिक्र था। ये ऐसे योगी थे, जिनके बारे में इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कहा जाता था कि वे हिमालय की उन दुर्गम चोटियों में रहते थे, जहां मानव का पहुंचना असंभव था। पोथी के अनुसार, ये योगी केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे समय और स्थान की सीमाओं को भी तोड़ सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोथी में एक ऐसे तीसरे नेत्र का जिक्र था, जो केवल इन अदृश्य योगियों के पास ही था। यह नेत्र शारीरिक नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र था, जो उन्हें ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों से जोड़ता था। पोथी के अंतिम अंश में लिखा था, जब विश्व अज्ञानता के अंधकार में डूबेगा, तब तीसरे नेत्र का रहस्य खुलेगा और प्राचीन योगियों की शक्ति पुनः जागृत होगी। आदित्य को लगा, जैसे उन्हें कोई पागलपन की हद तक धकेल रहा हो। क्या यह सब सच हो सकता था? क्या वाकई ऐसे योगी थे, जिनकी शक्तियां मानव कल्पना से परे थीं? योग सिर्फ एक ट्रेंडी फिटनेस क्रेज नहीं है, यह एक अभ्यास है, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हजारों साल पुरानी है। यह तथ्य उनके सामने एक नई सच्चाई खोल रहा था। अगले कुछ हफ्ते आदित्य ने पोथी में उल्लिखित स्थानों की खोज में बिताए। हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर एक दिन, पोथी के एक फुटनोट पर उनकी नजर पड़ी। उसमें एक प्राचीन कुंभ स्थल का जिक्र था, जो हर सहस्राब्दी में एक बार प्रकट होता था और जहां तीसरे नेत्र को जागृत करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता था। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सहस्राब्दी शब्द ने उनके मन में हलचल मचा दी। उन्होंने कैलेंडर देखा। वर्तमान सहस्राब्दी का अंत करीब था और भारत में कई ऐसे प्राचीन कुंभ स्थल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अदृश्य हो जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। उनकी बातों पर किसी को यकीन नहीं आया। सबने सोचा कि आदित्य पागल हो गए हैं। लेकिन उनके जुनून और विश्वास को देखकर, कुछ लोग उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उनकी यात्रा उन्हें उत्तराखंड के एक छोटे से गांव, रत्नगिरी, तक ले गई। यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित था। आदित्य को पोथी के संकेतों से यह आभास हुआ कि यही वो जगह थी, जहाँ कुंभ स्थल
प्रकट होने वाला था। रात घिर आई थी। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था। मंदिर परिसर में एक अजीब सी शांति थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आदित्य और उनकी टीम मंदिर के गर्भगृह में थे। तभी एक तेज रोशनी चमकी और गर्भगृह की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। ये वही चित्र थे जो उन्हें रुद्रपुर की गुफा में मिले थे। चित्रों के बीच एक आकृति थी जिसमें एक योगी का तीसरा नेत्र खुला हुआ था। जैसे ही आदित्य ने उस चित्र को छुआ, जमीन हिलने लगी। मंदिर के नीचे से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। टीम के सदस्य घबरा गए, लेकिन आदित्य की आंखें चमक रही थीं। उन्हें पता था कि वे सही जगह पर थे। जमीन धंसी और उनके सामने एक गुप्त मार्ग खुल गया। मार्ग के अंत में एक विशाल भूमिगत गुफा थी। गुफा के केंद्र में एक विशाल शिवलिंग था जो चमक रहा था। शिवलिंग के चारों ओर हवा में तैरती हुई कुछ आकृतियां थीं। वे अदृश्य योगी थे। उनका शरीर पारदर्शी था, जैसे वे केवल ऊर्जा से बने हों। आदित्य ने देखा कि उन सभी योगियों के माथे पर एक चमकता हुआ तीसरा नेत्र था। वे सभी एक गहन ध्यान की अवस्था में थे। शिवलिंग से निकलती हुई ऊर्जा सीधे उनके तीसरे नेत्रों में समा रही थी। तभी गुफा की दीवारों पर एक प्राचीन भाषा में कुछ शब्द उभरे। आदित्य ने उन्हें पढ़ा। यह वह स्थान है जहां समय रुकता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है। यह वह स्थान है जहां तीसरा नेत्र जागृत होता है। एक अदृश्य शक्ति ने आदित्य को अपनी ओर खींचा। वह शिवलिंग के करीब पहुंच गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनके माथे पर एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। यह वैसी ही अनुभूति थी जैसी उन्होंने पोथी में पढ़ी थी। क्या उनका भी तीसरा नेत्र जागृत हो रहा था? क्या वे भी उन अदृश्य योगियों की तरह बन रहे थे? अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी मंदिर के गर्भगृह में थे। उनकी टीम के सदस्य उन्हें घूर रहे थे। सर, आप ठीक है? उनमें से एक ने पूछा। आदित्य ने अपने माथे को छुआ। वहां कोई तीसरा नेत्र नहीं था, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल गया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अब पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित थे। उनके मन में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक नई क्षमता जागृत हो गई थी। उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा और मुस्कुराए। हम अब तक के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के करीब हैं, उन्होंने कहा। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, यह मन और आत्मा की एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। लेकिन आदित्य को अभी भी एक सवाल कचोट रहा था। वे अदृश्य योगी कहाँ चले गए थे? क्या वे वहीं गुफा में थे, या वे फिर से अदृश्य हो गए थे अगले सहस्राब्दी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में? और क्या आदित्य स्वयं भी उस तीसरे नेत्र के रहस्य को पूरी तरह समझ पाए थे? गुफा के रहस्य, अदृश्य योगियों की शक्ति और तीसरे नेत्र का अनकहा सच, यह सब अभी भी एक पहेली था। लेकिन एक बात निश्चित थी, आदित्य शर्मा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक शुरुआत थी, योग के उस प्राचीन और रहस्यमय संसार की जो अब भी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था।